तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा कि टीसीएस कंपनी के शेयर होल्डर्स की अभी लॉटरी लग चुकी है। क्योंकि दोस्तों अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है टीसीएस कंपनी के, तो उन सबके लिए एक काफी बड़ी धमाकेदार खबर सामने निकल के आ चुके हैं दोस्तों। बेसिकली इस न्यूज के कारण हमें आज के दिन इस कंपनी में मोर देन 2.16% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली। लेकिन भाई आखिर ऐसी क्या न्यूज है कि जिस न्यूज के कारण आपको इस कंपनी में तेजी देखने को मिलेगी, एंड क्या इस न्यूज को देखते हुए क्या आपने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड आखिर क्यों इस न्यूज के कारण आपको इसके स्टॉक प्राइस में आने वाले फ्यूचर में भी काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उन्हीं सारी कंप्लीट चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है, रफली 3700 रुपीज के करीब, ठीक है। एंड अगर दोस्तों देखा जाए हमें आज के दिन इस कंपनी में मोर देन 2.16% से भी ज्यादा का अप ट्रेंड देखने को मिला। एंड भाई टीसीएस जैसे कंपनी में 2-2.5% की तेजी आना एक दिन के अंदर ये कोई मामूली बात नहीं होती, क्योंकि दोस्तों कोई छोटी मोटी मार्केट कैप रखने वाली कंपनी नहीं, ये पूरे इंडिया के अंदर सेकंड बिगेस्ट कंपनी है पूरे मार्केट कैप के हिसाब से, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर। एंड अगर बस आप पर्टिकुलर आईटी सेक्टर की बात करोगे ना, तो पूरे इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी है पूरे आईटी सेक्टर के अंदर, जो कि दोस्तों अपने आप में ही एक काफी ज्यादा बड़ी बात, आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो भाई ये भी बात नॉर्मल सी है कि इस कंपनी के अंदर आपके पैसा एकदम सेफ रहेगा, एंड पैसे डूबने के चांसेस है ना वो भी काफी हद तक कम रहने वाले। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के थोड़े रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, जब हमने पिछले काफी बार डिस्कशन उसके ऊपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए इस कंपनी के पिछले एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें पिछले एक महीने के अंदर रफली 4% की रिटर्न्स कमा के दिए। भाई हम 1-2 महीने के लिए कोई स्टॉक खरीदते भी नहीं है। हमारा प्रेफरेंस हमेशा क्या होता है, किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। हमने मेहनत से कमाए हुए पैसे उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, अपने सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द लीडिंग होनी चाहिए, कंपनी का जो बिजनेस है वो भी काफी अच्छा खासा होना चाहिए, एंड उसके अंदर कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए। वैसे कंपनीज को देखते हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई, अगर आप इतने बड़ी कंपनी में पैसा लगा रहे हो ना, जैसे कि टीसीएस हो गई, इंफोसिस हो गई, विप्रो हो गई, मतलब जो आईटी के कंपनीज है, आपका वहां पे जो प्रेफरेंस होना चाहिए भाई मिनिमम 5 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना। मतलब अगर आप पैसा डाल रहे हो ना कंपनी में, ठीक है डालो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका क्या होना चाहिए भाई, मेरे आपका एक बात फिक्स होनी चाहिए कि भाई मैं इस कंपनी के अंदर मिनिमम 5 सालों के लिए पैसा लगाऊंगा, तभी दोस्तों ये कंपनी आपको रिटर्न कमा पाएगी। मैं देखा जाए इस कंपनी को 2-3 सालों से होल्ड करता हूं, मुझे मालूम है कि ये इस कंपनी के अंदर, टीसीएस के अंदर पर्टिकुलरली, कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि भाई कंपनी बिल्कुल चलती नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि कंपनी खराब है। एंड अगर आप दोस्तों देखोगे इस कंपनी के 1 साल के रिटर्न्स के बारे में, तो 1 साल के अंदर रिटर्न्स कितने कमा के दिए, 17% के रिटर्न। 5 साल के बारे में 200% से भी ज्यादा के रिटर्न, जो कि नो डाउट भाई काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स होते हैं। एंड अगर पिछले 14 से 15 सालों के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए, तो मोर देन 3000, मतलब रफली अगर मैं कहूं तो 3000% जितने रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि दोस्तों नो डाउट काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग एंड काफी बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स टीसीएस जैसे बड़ी कंपनी अगर आपको कमा के दे देती है, तो वो दोस्तों आप सब लोगों के लिए डेफिनेटली एक बढ़िया बात है। लेकिन दोस्तों अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बढ़ना चाहेंगे हमारे आज के मेन न्यूज के तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे zbiz.com, यानी कि मतलब बेसिकली जी बिजनेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर पढ़ सकते हो, आईटी मतलब बेसिकली कल रात को मतलब ये न्यूज आई थी दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो आईटी स्टॉक्स गेन, यानी कि पूरे का पूरा भी जितने भी आईटी स्टॉक अगर आप देखोगे आज के दिन, विप्रो हो गई, इंफोसिस हो गई, एचसीएल टेक हो गई, टेक महिंद्रा के अंदर तो भाई पूरे निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा तेजी थी आज के दिन, ठीक है। तो पूरा मतलब पूरे के पूरे आईटी सेक्टर के अंदर आज का जो आईटी का परफॉर्मेंस था वो भाई काफी ज्यादा बढ़िया था। तो दोस्तों आईटी स्टॉक गेन ऑन बैक ऑफ एसेंचर, जो कि अगर देखा जाए पूरे इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक नंबर, मतलब वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है आईटी सेक्टर की। एंड अगर देखा जाए बेसिकली अमेरिकन बेस्ड कंपनी आई गेस, तो दोस्तों उस कंपनी के अभी Q2 के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके हैं। एंड भाई जो कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स रहे वो इतने ज्यादा शानदार रहे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो ब्रोकरेज थी अप टू 38% इन टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो एंड एचसीएल टेक। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो बेसिकली एसेंजर कंपनी का जो रेवेन्यू था उसके अंदर यहाँ पे हमें 24% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि भाई इतने बड़े एसेंजर, जो कि आईटी की लीडिंग कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर, उस कंपनी के लिए वो एक काफी बड़ी बात है, ठीक। एंड दोस्तों अभी उसी एनालिस्ट ने यहाँ पे साफ साफ बताया कि मेंटेनिंग आउट परफॉर्म रेटिंग क्रेडिट ऑफ अ टारगेट प्राइस ऑफ टीसीएस इन 1 year इज 4600 रुपीज पर शेयर, दिस इज एन अपसाइड ऑफ 25%। तो दोस्तों देखो कंपनी को जो टारगेट दिए ना वो कितने थे,
रफली 4,600 रुपए से करीब। लेकिन अभी मेन बात कहा जाती है, सर क्या इस न्यूज को देखते हमने कंपनी में पैसा डाल दो, तो मैं कहूंगा डाल दो। आप कहोगे सर ऐसी बात थोड़ी होती है, एनालिस्ट ने कहा तो हम पैसा थोड़ी डाल देंगे। दोस्तों मैंने इस कंपनी के ऊपर इसीलिए पूरा डिटेल वीडियो बना के रखा है, जहां पे मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के ऊपर आपको हर एक बारीक से बारीक चीज समझाई थी। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड देखो भाई, ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर के। आईटी के ना कम से कम कह रहा हूं मैं 2 से 3 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना, एक मतलब 100% आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए 2 से 3 स्टॉक आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी हमारे लिए एक आईटी का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। एंड अगर देखा जाए अभी इस कंपनी का मेन बात क्या है, एसेंजर के Q2 के रिजल्ट बढ़िया आए तो अपने नॉर्मल बात क्या है, एसेंजर के बढ़िया आए तो टीसीएस के अच्छे आएंगे इंडिया के अंदर। उसके बाद क्या होगा, फिर इंफोसिस के बढ़िया आएंगे, फिर विप्रो के बढ़िया आएंगे। एंड ये साइकिल है, एंड ये मेरे खुद एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 2-3 सालों से ये बातें देखते आ रहा हूं। तो इसमें कोई नई बात कुछ नहीं, ये सारी पुरानी बातें है। तो कंपनी में जरूर पैसा लगा सकते हो, लीडिंग कंपनी है, डूबने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। एंड मेन बात कहा जाती है 4,500 पे तो खुद अपनी कंपनी बाय बैक कर रही है ना, अपनी टीसीएस कंपनी यानी कि अपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज खुद ही बाय बैक कर रही है 4,500 के लेवल पे, यानी कि तो आप इस लेवल 4,600 का तो एटलीस्ट इस कंपनी को टारगेट भी दे रहे, तो भाई कंपनी को जरूर खरीद सकते हो। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।